नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा। आज के समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। भाजपा उम्मीदवार पर फायरिंग मामले में भाजपा का एक नेता गिरफ्तार, परिवार वालों ने लगाया साजिश के तहत फंसाने का आरोप। मालदा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार गोपाल साह पर गोली चलाने के मामले में पुलिस ने ओल्ड मालदा के भाजपा नेता निताई मंडल को गिरफ्तार किया है। उन्हें शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। गौरतलब है कि इस मामले में पुलिस ने पहले ही 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार इससे पहले गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद निताई मंडल को गिरफ्तार किया गया। इधर भाजपा नेता की गिरफ्तारी के बाद इलाके में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इससे पहले घटना के पीछे सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के हाथ होने का दावा किया जा रहा था, पर भाजपा नेता की गिरफ्तारी के बाद इस घटना को एक अलग मोड़ मिला है। वहीं गिरफ्तार भाजपा नेता के परिवार वालों ने उन्हें साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया है। इस बारे में शाहपुर ग्राम पंचायत के प्रधान वकील मंडल ने कहा है कि निताई मंडल को साजिश के तहत फंसाया गया है। वहीं पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार भाजपा नेता को पूछताछ के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि 18 अप्रैल की रात पार्टी कार्यालय से निकलते समय भाजपा उम्मीदवार गोपाल साह पर गोली चलाई गई थी। गंभीर हालत में उन्हें मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उत्तर दिनाजपुर जिले में लॉकडाउन का व्यापक असर। पूरे राज्य के साथ साथ उत्तर दिनाजपुर जिले में भी शनिवार से आंशिक लॉकडाउन शुरू हो गया। आज से उत्तर दिनाजपुर जिले में शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, बार कॉम्प्लेक्स सभी कुछ बंद। बाजार हाट सुबह 10 बजे तक खुले। लॉकडाउन के दिन 10 बजे के बाद हाट बाजार कर घर लौटे लोग। सरकार के इस दिशा निर्देश का लोग गंभीरता से पालन कर रहे हैं। आवश्यक काम से ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। दूसरी ओर आज सड़कों पर कुछ वाहन दिखे, पर यात्रियों की संख्या बहुत कम थी। गौरतलब है कि पूरे राज्य के साथ साथ उत्तर दिनाजपुर विभिन्न जगहों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। फिलहाल इस जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,870 है, जिनमें से 85 की मौत हो चुकी है। हालांकि रिकवरी रेट में भी काफी वृद्धि हुई है। जिले में अब तक 8,060 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। सिलीगुड़ी में मिनी लॉकडाउन को लेकर सक्रिय रही पुलिस, व्यवसायियों को दी गई चेतावनी। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य भर में आज से आंशिक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। जिमखाना, स्विमिंग पूल, शॉपिंग मॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, बार अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए हैं। दूसरी ओर बाजारों को सुबह 6 बजे से 10 बजे और दोपहर 3 से 5 बजे तक खोलने का निर्देश दिया गया है। फल मंडी, सब्जी मंडी और अन्य दुकानें भी खुली रहेंगी। हालांकि आज सुबह 10 बजे के बाद भी कहीं कहीं बाजार खुले दिखे। खबर मिलते ही पुलिस अभियान चलाकर इन दुकानों को बंद करा दिया। आज शहर के विधान मार्केट में मछली बाजार, फल बाजार व सब्जी बाजार 10 बजे के बाद भी खुले पाए गए। पानी टंकी आउटपोस्ट की पुलिस ने इन बाजारों को बंद कराया। दूसरी ओर पुलिस कमिश्नरेट ने सूचित किया कि फिलहाल सभी व्यापारियों को लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की चेतावनी दी गई है। अगर सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया तो पुलिस आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। चुनाव खत्म होते ही बंगाल में राजनीतिक हिंसा तेज हो गई है। मालदा में 2 तृणमूल कर्मी पर जानलेवा हमला, भाजपा एवं कांग्रेस पर लगा आरोप। विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा शुरू हो गई है। इसी बीच मालदा के मानिक चौक में भाजपा एवं कांग्रेस समर्थकों पर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के 2 कार्यकर्ताओं पर धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या करने का प्रयास करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शुक्रवार की रात मानिक चौक थाने के नूरपुर इलाके में इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। गंभीर रूप से घायल तृणमूल कर्मियों को मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित परिवार वालों ने घटना को लेकर 10 लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज किया है। पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार घायल तृणमूल कार्यकर्ताओं का नाम मोहम्मद इमामुल और मोहम्मद अमरुल है। इन दोनों ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार रात पार्टी कार्यालय से साइकिल से घर लौट रहे थे। अचानक 6 से 7 बदमाश नूरपुर इलाके में मोटर बाइक से वहां पहुंचे और उनका रास्ता रोका। इसके बाद वे लोग धारदार हथियारों से उन पर हमला शुरू कर दिया। दूसरी ओर तृणमूल के जिला प्रवक्ता शुभमय घोष ने कहा, मानिक चौक को तृणमूल की जीत निश्चित है।
इसलिए विपक्ष यहां आतंक का माहौल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे घटना का कड़ा विरोध करते हैं, पुलिस से हमलावरों की तुरंत गिरफ्तार करने का अनुरोध किया। वहीं मानिक चौक के भाजपा उम्मीदवार और गौरचंद्र मंडल कांग्रेस उम्मीदवार मोतकिन आलम ने तृणमूल द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया। इसके साथ ही उन्होंने पारिवारिक समस्या के कारण तृणमूल कर्मी पर हमले किए जाने की बात कही। मानिक चौक थाने की पुलिस ने पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा कि वे दोषियों की तलाश कर रहे हैं। ভোট যখন থেকে শুরু হয় তখন ওরা জোট বিজেপি আমাকে টার্গেট করে সকাল থেকে আসে। আমাদের কর্মীদেরকে নিয়ে আসার পর আজকে আমরা রোজা খুলে মসজিদের কাছে বসে আছি। ওরা সরাসরি ডাইরেক্ট টিএমসিকে মা বোন অমুক ধুমুক গাল দেয়, হ্যাঁ, নোংরাভাবে। আমরা ওদেরকে মানে আমাদের বাড়ি থেকে একটু দূরে ও আমরা বাগান থেকে আসি, ওই সময় ওরা টার্গেট করে আমার কর্মীগুলাকে সহকর্মীগুলাকে ওরা হাঁসুয়া বললাম ভুজালি যা পেয়েছে তা নিয়ে মেরে দিয়েছে। সরাসরি রাজনীতির ব্যাপার এটা একসঙ্গে হয়ে গেছে। আমি ওখানে টিএমসির মেম্বার আছি, হ্যাঁ, ওই জন্য আমাকে খুঁজছিল ওকে আমাকে মেরে ফেলার জন্য। ওখানে বসে আছি, মদ খেয়ে এসে জাহাঙ্গীর রাকিব ভাই মিলে এসে এবার উল্টো পাল্টা গাল দিচ্ছে। টিএমসির মা উল্টো পাল্টা মানে যত নোংরা গাল হয় আমি ক্যামেরার সামনে বলতে পারছি না, গালগুলো এক্সেস নোংরা গাল। তারপরে আমরা বললাম এমনি গাল দিলে নিজের গোষ্ঠীর লোকের গাল দিয়ে এমনি সহ্য করা যায় না, তাও আমরা বললাম কি গিয়ে একটু সামঝিয়ে চলে আসবো। তো গেলাম ওখানে, এরা বাড়িতে গিয়ে প্রোগ্রাম করে রেখেছে মারা, বড় বড় হাসপাতাল নিয়ে রেডি আছে। যেমনি গেছি আমাদের উপর অত্যাচার করে ওরা জোট বিজেপির লোক, বিজেপি ভার্সেস হ্যাঁ দুটোই প্রোগ্রাম করে গেছি। বাস আমাদের উপরে বর্ষা করে দিয়েছে যে কাকুকে এক কোণে ঢুকে দিয়ে হাসপানি মেরে চলে দেখতে না পেরে আমি বাঁচাতে গিয়ে আমাকে মেরে দিয়েছে এখানে। ले दे छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप
बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोरोना से जंग को जीतने के लिए आज से 18 साल से 44 साल के लोगों को लगेगी वैक्सीन। पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में नहीं होगा वैक्सीनेशन। देश भर में आज यानी 1 मई से कोरोना वायरस के खिलाफ निर्णायक जंग की शुरुआत हो रही है। कई राज्यों में आज टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है, तो कई राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। यही वजह है कि आज से टीकाकरण महाअभियान के शुरू होने से पहले ही उस पर ग्रहण लगता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों ने टीके की कमी का हवाला देते हुए टीकाकरण अभियान को टाल दिया है। बिहार, पंजाब और महाराष्ट्र ने गुरुवार को ही टीकाकरण अभियान टालने की घोषणा कर दी थी। उन्होंने शुक्रवार को भी अपनी बात दोहराई। हालांकि महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर वैक्सीनेशन लगेगी। आज से 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जाना है। तो चलिए जानते हैं कहां वैक्सीनेशन लगेगी और कहां नहीं। बता दें कि कोरोना के खिलाफ टीकाकरण का तीसरा चरण है। बता दें कि इससे पहले हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगती रही है। पश्चिम बंगाल में तेजी से फैल रही है महामारी। एक दिन में सबसे ज्यादा 96 लोगों की हुई मौतें। पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को कोरोना वायरस महामारी के 17,411 नए मामले सामने आए। इसी के साथ रिकॉर्ड 96 लोगों की मौत हुई, जो एक दिन का सर्वाधिक आंकड़ा है। यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन में दी गई है। बुलेटिन में बताया गया कि एक दिन में रिकॉर्ड 17,411 नए मामले सामने आने के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 8,23,336 हो गई है। बुलेटिन में बताया गया कि पिछले 24 घंटों में जिन लोगों की मौत हुई है उनमें 28 कोलकाता से, 20 उत्तर 24 परगना जिले से। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में 13,932 लोग बीमारी से उबरे हैं। राज्य में वर्तमान में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,13,624 है। वहीं दूसरी ओर बंगाल में कोविड-19 टीके की खुराक की कमी के कारण शनिवार से 18 से 44 साल के लोगों को टीकाकरण शुरू नहीं होगा। राज्य के स्वास्थ्य विभाग में वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। बांग्लादेश में अभी भी लॉकडाउन जारी है, लेकिन लॉकडाउन की जबरदस्त धज्जियां उड़ाई जा रही है। शॉपिंग मॉल से लेकर रेलवे स्टेशन, विभिन्न बाजारों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है और सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है। बांग्लादेश में लॉकडाउन की धज्जियां किस तरह से उड़ रही है, यह इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। कोरोना से जंग को जीतने के लिए आज से 18 साल से 44 साल के लोगों को लगेगी वैक्सीन। पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में नहीं होगा वैक्सीनेशन। देश भर में आज यानी 1 मई से कोरोना वायरस के खिलाफ निर्णायक जंग की शुरुआत हो रही है। कई राज्यों में आज टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है, तो कई राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। यही वजह है कि आज से टीकाकरण महाअभियान के शुरू होने से पहले ही उस पर ग्रहण लगता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों ने टीके की कमी का हवाला देते हुए टीकाकरण अभियान को टाल दिया है। बिहार, पंजाब और महाराष्ट्र ने गुरुवार को ही टीकाकरण अभियान टालने की घोषणा कर दी थी। उन्होंने शुक्रवार को भी अपनी बात दोहराई। हालांकि महाराष्ट्र में कुछ
जगहों पर वैक्सीनेशन लगेगी। आज से 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जाना है। तो चलिए जानते हैं कहां वैक्सीनेशन लगेगी और कहां नहीं। बता दें कि कोरोना के खिलाफ टीकाकरण का तीसरा चरण है। बता दें कि इससे पहले हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगती रही है। आज के लिए बस इतना ही, और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।